चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दावा है कि उनके खिलाफ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय रेड की योजना बना रही है। उनका कहना है कि चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद इस एक्शन की तैयारी की जा रही है। दरअसल आम बजट 2024 पर बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कमल के चिन्ह का जिक्र किया था और कहा था कि 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह बनाया जा रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा, जाहिर है कि 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया है। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि एक रेड की योजना बनाई जा रही है। खुली बाहों से मैं स्वागत कर रहा हूं। उन्होंने अपने पोस्ट में ईडी को टैग किया और आगे लिखा, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। गुरुवार को राहुल केरल के वायनाड पहुंचे थे। यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उन्होंने अपना दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राहुल ने अपने चक्रव्यूह वाले भाषण में कहा था, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में 6 लोगों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा लिया था और उन्हें मार दिया था। मैंने थोड़ी रिसर्च की है और पता लगाया है कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है, जिसका मतलब कमल जैसा निर्माण होता है और कमल के आकार का होता है। प्रधानमंत्री इस चिन्ह को अपने सीने से लगाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो अभिमन्यु के साथ किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। युवा, किसान, महिलाएं, छोटे और मध्य कारोबारों के साथ ये काफी समय से हो रहा है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मार दिया था। आज भी चक्रव्यूह के केंद्र में 6 लोग हैं। 6 लोग आज भारत को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, कारोबारी अंबानी और अडानी का नाम लिया। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया चक्रव्यूह करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और उनकी महाभारत की जानकारी भी एक्सीडेंटल है। उन्होंने 7 चक्रव्यूह गिनाकर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि पहला चक्रव्यूह कांग्रेस खुद है जिसने देश को बांट दिया। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा।